हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम हम लोग ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हमको पढ़ने चाहिए, जो हमको जिनको समझना चाहिए फॉर जेई मेंस या जेई एडवांस एज वेल एज स्कूल ऑल्सो। सो उसके लिए हम लोग सारे ये दो चैप्टर्स क्या, चैप्टर एक ही है पर उसके दो पार्ट हैं, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, दोनों कनेक्टेड हैं। सो यहां पर हम लोग देखते हैं इनके जेई मेंस के क्वेश्चन। तो डे 5 में जेई मेंस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम। अब देखें जेई मेंस में बेसिकली क्या होता है, वो क्वेश्चंस जो 19 में आए हुए, 2019 में आए हुए हैं, और प्लस कुछ और जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस की। बट क्योंकि ये चैप्टर, इन चैप्टर से इतना ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस 2019 के मिल जाएंगे हमको। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो हटा दिए, बाकी जिनकी रिक्वायरमेंट है बेस बनाने में या कॉन्फिडेंस गेन करने में, वो हम लोग इंक्लूड किए हैं। सो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। 3 पार्टिकल 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। देखें आप 50 ग्राम, 150 ग्राम, and this one is 100 gram. Placed at a vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Equilateral triangle है, side 1 meter आप देख सकते हैं। XY coordinate of the center of mass will be। देखें यहां ओरिजिन हमको लगाने की जरूरत नहीं, खुद बता दिया कि भाई ये ओरिजिन 0,0 है। सीएम निकालना है हमको, सीएम का लोकेशन देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग फॉर्मूले ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये 2019 का है। तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं M1, M2, M3 मास रखे हुए हैं। इनके अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो x1, x2, x3 इस टाइप से इनके कोऑर्डिनेट हैं। x1, y1 चलिए ये तो 0,0 हो गए, x2, y2 ये गिवन है, x3, y3 ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली सिंपल ज्योमेट्री से। सो यहां से अगर हम y3 की बात करें तो y3 आ जाता है। y3 का मीनिंग क्या है, दिस वन, दिस इज गिवन y3। सो y3 आ जाता है, दिस इज √3/2 मीटर। अब हम सीधे से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो हमको xcm आ जाएगा 7/12 मीटर। सिंपली वैसे ही ycm कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है √3/4। और सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन, सिंपल सा आंसर आ जाता है। करेक्ट आंसर इसका बन जाता है, दैट विल बी द सी। इजी क्वेश्चन था, हम लोग ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके थे, और अगर उस टाइम पे किसी को जरा सा भी डाउट था तो यहां पर वो समझ सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेन का। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट एबीसीडी ऑफ मास कैपिटल एम। आप देख सकते हैं एबीसीडी एक बड़ा सा शीट है, इसके बाद में इसका लेंथ ए है और ब्रेथ बी है। लेंथ आप देख सकते हैं ए है और ब्रेथ बी है, मींस दिस वन इज बी और ये दिया हुआ है ए। फिर कहता है शोन इन फिगर द शेडेड पोर्शन HBGO, आप देख सकते हैं HBGO को, तो ये शेडेड पोर्शन है, और ये कह रहा है इस कट ऑफ। तो कटिंग वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विल बी। देखें पहले सीएम यहां था, जो पोर्शन कट किया उसके यहां पर सेंटर से हम निकाल सकते हैं क्या होगा। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पोर्शन का सीएम। ऑब्वियसली इतना हिस्सा कट कर जाएंगे तो हैवियर पार्ट ये हो जाएगा, सीएम हमारा इसी साइड आ गया होगा। सो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, ऑब्वियसली वो इसी साइड में कहीं होगा। सो जो इसका भी हम लोग कर चुके हैं, एरिया के टर्म्स में भी या मास के टर्म्स में भी कर सकते हैं। सो यहां पर इसका एरिया फुल लेमिना का होगा A इंटू बी। जो शेप कट कर दिया है उसको देखें तो A/2 इंटू B/2, दैट मीन्स AB/4 पार्ट लेमिना का कट कर दिया है।
इट मींस सीधे हम लोग देखें उसके कोऑर्डिनेट जो कट कर दिया a/2 a/2 हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ लैमिना 3a/4 3a/4, और ये कैसे आता है आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लिया हम लोगों ने। अब देखें यहां पर यूजिंग फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, वैल्यूज रख दें ab इंटू a/2 माइनस ab/4 इंटू 3a/4 एंड दिस अपॉन ab माइनस ab/4, ये वैल्यू आ जाती है 5a/12, xcm की वैल्यू आ जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टाइम सेविंग भी करनी है आपको और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन जितना जल्दी पॉसिबल हो। YCM की बात करें तो यहां पर YCM में भी फॉर्मूला a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2। चलिए सबके रिजल्ट आ गए, सबके फॉर्मूले रख दिए और इसमें रिजल्ट आ जाएगा 5b/12। इट मींस सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग पार्ट का आता है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 5a/12 5b/12। सो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। एक का अल्टरनेट सोल्यूशन देखें, अगर हम मास के टर्म्स में करना चाहते हैं, अगर एरिया के टर्म्स में किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप देख सकते हैं जो मास कट किया गया है m/4 है, ऑल्दो ये भी मेथड बिल्कुल वही है, ठीक है, कोई खास फर्क इसमें नहीं है और ना ही कोई बहुत शॉर्ट हो जाता है। सो देखते हैं XCM m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2, और यहां से भी देखें XCM 5a/12 आया। सिमिलरली YCM देखेंगे तो ये भी हमारा 5b/12 आ जाता है। XCM YCM मिल गया, मींस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द B। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो जिस लेवल का चैप्टर हम लोगों ने किया है उस लेवल के हिसाब से ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। 2019 रिसेंट ईयर के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पार्टिकल ABCD ऑफ मासेस MA M है, MB का मास 2m, MC 3m, MD 4m है, कॉर्नर स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। इनके एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इक्वल है पर इनका डायरेक्शन शोन है यहाँ पर I कैप J कैप K कैप डायरेक्शन में। K कैप में कोई नहीं है, सारे इन अ प्लेन मूव कर रहा है, I कैप J कैप में है। सो प्लस I कैप या माइनस I कैप या J कैप प्लस J कैप माइनस J। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब ACM। यहां पर हम देख सकते हैं ACM कैलकुलेट करना है, सबको I कैप J कैप में लिख लिया। आप देख सकते हैं माइनस AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AI कैप माइनस AJ कैप, और इस तरह से अगर हम अपने फॉर्मूले में इसको रखें तो ये मास क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है सभी के, तो हम ये कह सकते हैं मॉड सबका सेम है। सो माइनस MAI कैप प्लस ट्वाइस MAJ कैप प्लस 3MAI कैप माइनस 4MAJ कैप डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, और ये आ जाता है a/5 इन ब्रैकेट I कैप माइनस J कैप मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और करेक्ट आंसर इसका आ जाता है A। सो जो भी स्टूडेंट्स सिर्फ मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लग गया होगा कि ये बहुत इजी, चैप्टर इजी नहीं है पर क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने अच्छे से समझा होगा और उन्हीं को बहुत आसान लग रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM ऑफ अ asymmetric uniform bar of negligible area of cross section as shown in figure। आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज 2m m एंड दिस वन इज m। इस टाइप से एक बार है और हमको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है CM का RCM कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखें XCM निकालते हैं, m1 x1 m2 x2 फॉर्मूला यूज करते हैं। YCM के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ रॉड्स masses and coordinate of center of the rod are as shown in figure। So XCM twice ml plus m into 2l plus m into 5l/2 divided by 4m। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा आइडिया देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेट करना है। यहां पर देखें ओरिजिन अगर हमारा ये है तो इससे कंपेयर करें तो आप इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस रॉड का अपना सेंटर होगा, या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस रॉड का अपना सेंटर होगा, या फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस रॉड का अपना सेंटर होगा। गाइज आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे यू विल गेट दैट। सो यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए ये L होगा तो ऑब्वियसली L/2 होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। एज वेल एज सेम एज हियर ऑल्सो ये इसका सेंटर होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि XCM YCM वैल्यू रख दिया और वैल्यू रखने पर XCM आ गया 13l/8।
XCM 13L/8 आता है, YCM इस सेम वे से इट विल बी 5L/8। सो इसका RCM कैलकुलेट करना है तो I कैप J कैप में लिख लेते हैं, XCM X कैप या फिर हम इसको X यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, YCM Y कैप या Y यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। सो यहां से हमको इसका आंसर मिल जाता है 13/8 LX कैप प्लस 5/8 LY कैप, और करेक्ट आंसर मिल जाता है A। फ्रेंड्स आइए इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है अ वेज ऑफ मास capital M equals to 4m lies on a frictionless plane. A particle of mass small m approaches the wedge with speed v. There is no friction between particles and the plane between the particles and the wedge. अब यहां पे कह रहा है मैक्सिमम हाइट क्लाइम बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज। देखें ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये पॉपुलर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले मिलता जुलता क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका है। सो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें मास m कोलाइड विद वेज, लेट बोथ वेज एंड मास मूव स्पीड v। देन अब हम यहां पर कॉम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, तो देखें क्या होगा, mv और इनिशियल में तो रेस्ट पे था प्लस 0 इक्वल टू m प्लस 4m, कंबाइंड सिस्टम है एंड दैट इज v डैश, और यहां से v डैश आ जाएगा v/5। नेक्स्ट केस में m अगर h हाइट तक जाता है तो हम यहां पर या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं और या फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। तो यहां पर हाफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ mv डैश स्क्वायर प्लस mgh प्लस हाफ 4m इंटू v डैश स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं, ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 5v डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh। तो यहां पर v डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5v स्क्वायर प्लस 2gh और h इक्वल्स टू 2v स्क्वायर बाई 5g। इट मींस इसका करेक्ट आंसर हमको मिल जाता है यहां से C। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन सिंपल था बट ठीक था, यहां पर कम से कम मोमेंटम के अलावा एनर्जी को भी ध्यान देना पड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही क्वेश्चन है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टेकन z एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट pH डायग्राम देखना है, मोमेंटम और हाइट के साथ में क्या रिलेशन होगा। देखिए सबसे पहले बॉल जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो एक्सेलरेशन तो उसका उस पे g काम करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो हम कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh, h यहां से माइनस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2g आ जाता है। अब मोमेंटम को रख देते हैं v इक्वल्स टू p/m, यहां पर इक्वेशन में रखेंगे तो हमको आ जाएगा यहां पर h और p में जो रिलेशन आ रहा है ये आता है मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन वुड बी 0 फॉर द फ्लाइट व्हेन बॉल इज थ्रोन टिल इट रीच द मैक्सिमम हाइट स्मॉल h, v चेंजेस फ्रॉम u टू 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी, p चेंजेस फ्रॉम mu टू 0 and that means when it reach the initial position then the h changes from h max to 0। इसका मतलब p changes 0 to the same value, so हम कह सकते हैं these conditions only satisfied in the option D। so D ऑप्शन में आप देखें यहां पर p मोमेंटम की वैल्यू थी and now slowly it comes to the 0, as well as h की बात करें तो h की कुछ वैल्यू थी and this is also going to the 0, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता बिकॉज h और p का रिलेशन यहां पर क्वाड्रेटिक बन रहा है। आप देख सकते हैं h और p का रिलेशन यहां पर p में स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0, f इक्वल टू kt, वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes p to 3p, p से 3p तक मोमेंटम चेंज होता है कि कांस्टेंट है। कैपिटल T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। तो पहले तो F इक्वल्स टू KT है, लीनियर मोमेंटम वी ऑल नो दिस इज P, T इक्वल्स टू T टाइम पे लीनियर मोमेंटम 3p होगा। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें F इक्वल्स टू dp/dt, तो इसको अगर हम देखें कि रिलेशन F इक्वल्स टू dp/dt मींस dp इक्वल्स टू F की वैल्यू डाल देते हैं KT और इसको इंटीग्रेट कर दें प्रॉपर लिमिट में, तो यहां से हमको आ जाता है इंटीग्रल dp लिमिट p टू 3p
and then k integral t dt 0 to capital T limit अप्लाई करें, सो ये अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ p बाई k, एंड दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. So friends, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मैन मास 50 kg, his son 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. Man pushes his son so that he start moving at a speed of 0.7 meter per second with respect to the man. Speed of man with respect to the surface. Momentum कंजर्व कराना है यहाँ पर. आप देख सकते हैं, this is man 50 kg mass and now kid is of 20 kg mass. So आफ्टर कोलिजन, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, सो यहां पर अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन. सो इनिशियल में दोनों के दोनों रेस्ट पे थे, तो वी कैन से m1 into 0 plus m2 into 0 equals to m1 v1 plus m2 v2, and now here m1 v1 equals to m2 v2. so 50 v1 equals to 20 v2 आ जाता है, या v2 equals to 2.5 v1. वेलोसिटी का इनके स्पीड का रेशियो आ जाता है, इनके स्पीड का रिलेशन आ जाता है. अब रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है 0.70, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं आफ्टर कोलिजन. इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2. सो v1 प्लस v2 मालूम है हमको 0.7. अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से v2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहां पे रखें तो v1 आ जाएगा, और ये v1 आता है दैट विल बी 0.7 बाई 3.5 मतलब 0.20 मीटर पर सेकेंड, और ये क्लियरली करेक्ट ऑप्शन बी में दिया है. बहुत छोटे क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, आप इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको समझाने के लिए सोल्यूशन बड़ा हो रहा है. अगर आप फाइनली देखें तो इसमें सारे क्वेश्चन 3-4 लाइन के ही हैं. 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन में सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल सकते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है. पार्टिकुलर मास m is moving with speed 2v collide with the mass twice m moving with speed v in same direction. After collision, first mass is stopped completely while second one splits in two particles each of mass m which moves at the angle of 45 degree to the original direction. Speed of each of the moving particle. ये क्वेश्चन ठीक है, नॉट सो इजी बट इजी की कैटेगरी में आता है. देखें आप, m मास है, 2v से जा रहा है, एंड ये 2m मास है, ये v से जा रहा है. इनिशियल में अगर आप देखें तो यहां पर m मास था और ये m मास v डैश से जा रहा है एट 45 डिग्री एंगल. ये m मास इधर v डैश से जा रहा है अगेन एट 45 डिग्री एंगल. सो यहां पर px इनिशियल इक्वल्स टू px फाइनल. सो m इंटू 2v प्लस 2m इंटू v इक्वल्स टू फाइनल में 0. v का कंपोनेंट करें सो v डैश cos 45 प्लस mv डैश cos 45, और यहां से v डैश की वैल्यू देखें तो ये आ जाता है 2 रूट 2v. इट मींस ईच पार्टिकल विल मूव विद द स्पीड ऑफ 2 अंडर रूट 2v. सो करेक्ट आंसर आ जाता है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass m1 moving with an unknown velocity v1 I cap undergoes a collinear collision with a body of mass m2 moving with velocity v2 I cap. After collision, m1 m2 moves with v3 I cap, v4 I cap respectively. m2 given है और v3 का रिलेशन गिवन है, v1 कैलकुलेट करना है. सो v1 कैलकुलेट करना है. आइए देखते हैं. सबसे पहले ये 2m मास है, ये m मास है, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, एंड दैट मीन्स अगर हम यहां पर m2 और m1 का रिलेशन गिवन है, सो वी कैन से हियर v3 इक्वल्स टू 0.5 v1 भी गिवन है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, m1 v1 I कैप प्लस m2 v2 I कैप इक्वल्स टू m1 v3 I कैप प्लस m2 v4 I कैप. सो यहां से हम कह सकते हैं ये रिलेशन हमको v3 की वैल्यू 0.5 v1 रख दिया, एंड दिस इज v4. So v4 equals to v1 plus v2 या v1 equals to v4 minus v2, और ये हो जाता है करेक्ट आंसर डी. ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था. सिंपल सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं, सब कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में. इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. An alpha particle of mass m suffers one-dimensional elastic collision with nucleus at rest of unknown mass. It is scattered directly backward, losing 64% of initial kinetic energy. Mass of the nucleus is, ये कैलकुलेट करना है. सो यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल है, स्मॉल एम मास एज्यूम कर लेते हैं. यहां पर
v स्पीड से गया, कैपिटल M से स्ट्राइक किया और अल्टीमेटली रिक्वाइल करता है v1 स्पीड से अल्फा पार्टिकल और कैपिटल M चलने लगता है v2 स्पीड से। यहां पर भी अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं तो सबसे पहले देखें एनर्जी कंजर्वेशन में अल्फा पार्टिकल रिबाउंड विद v1 गिवन फाइनल एनर्जी ऑफ अल्फा 36% ऑफ इनिशियल एनर्जी। देखें 36 का मतलब 36/100.36 आ जाता है। ये हमको हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m और ये v स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से v1 इक्वल्स टू 0.6 v1 एक रिलेशन मिल जाता है जो गिवन है क्वेश्चन में कि 36% ऑफ इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी में। सो अननोन न्यूक्लियस गेन 64% एनर्जी ऑफ अल्फा। ऑब्वियस है कि इसने इसका 64% एनर्जी ले लिया है। सो हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.64 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ m v स्क्वायर। एक रिलेशन और आ जाता है हमको v2 और v में। यहां से हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व कराएं अगर mv इक्वल्स टू mv2 माइनस स्मॉल m v1 और वैल्यू v1 और v2 की सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से आ जाएगा 2m इक्वल्स टू रूट ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M एंड दैट मीन्स m इक्वल टू 4m। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी। मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है सैटेलाइट ऑफ मास m in a circular orbit of radius capital R about the center of Earth. A meteoroid of same mass falling towards the Earth collide with the satellite completely inelastically. Speed of the satellite and meteoroid are same just before collision. The subsequent motion of the combined body will be. तो meteoroid का और सैटेलाइट का यहां पर सिचुएशन दिया है और ऑर्बिट के बारे में कह रहा है किस टाइप का ऑर्बिट होगा। सो ये भी क्वेश्चन जेई मेन का है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आफ्टर कोलिजन मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज डबल्ड। ऑल्सो दिस सिस्टम वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सर्कुलर ऑर्बिट। कंबाइंड सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम प्लस अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सो ऑर्बिट इस कंडीशन में क्या होगा इलिप्टिकल एंड सो दैट the correct answer is given by B। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है a simple pendulum is made of a string of length L, bob of mass small m is released for a small angle theta naught. It strikes block of mass capital M kept on the horizontal surface at its lowest point of oscillation. Elastically it bounces back, goes up to an angle theta 1, then कैपिटल M इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन था जो 2019 के किसी पेपर में आया था, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए थे 2019 में, कई दिनों तक हुए थे। सो दैट्स वाई उन्हीं में से किसी पेपर में था। आइए देखते हैं। सबसे पहले पेंडुलम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग मास M इज फाउंड टू बी इक्वेटिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विद फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो यहां पर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते थे, बट mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर h l माइनस l cos थीटा नॉट होगा यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं सिंपली l माइनस l cos थीटा नॉट हो जाता है। आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू आ जाता है √2 gl इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा नॉट। अब देखें यहाँ पर जैसे ये स्मॉल m मास है, ये कोलाइड किया v स्पीड से बिफोर कोलिजन कैपिटल M से, एंड देन ये रिबाउंड करता है v1 से, कैपिटल M चलने लगता है v2 से। सो यहां पर हम कह सकते हैं v1 इक्वल्स टू √2 gl 1 माइनस cos थीटा 1 एंड नाउ E इक्वल्स टू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो E इक्वल्स टू हियर इलास्टिक कोलिजन है 1 कर दिया, v2 माइनस माइनस v1 अपॉन v मींस v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर v2 मिल जाता है √2 gl इन ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा नॉट माइनस 1 माइनस cos थीटा 1। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी ज्यादा इन्वॉल्व है। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें। सो स्मॉल mv इक्वल्स टू कैपिटल M v2 माइनस स्मॉल m v1। सो कैपिटल M v2 इक्वल टू स्मॉल m इन ब्रैकेट v प्लस v1 और कैपिटल M v2 इक्वल्स टू m under root 2 gl in bracket 1 minus cos theta inside root 1 minus cos theta not inside root plus 1 minus cos theta 1 inside root, दोनों को डिवाइड कर दें और डिवाइड करके सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। सो वी विल गेट हियर
कैपिटल M by स्मॉल m इक्वल टू साइन थीटा नॉट बाई 2 प्लस साइन थीटा 1 बाई 2 अपॉन साइन थीटा नॉट बाई 2 माइनस साइन थीटा 1 बाई 2। और अगर थीटा नॉट थीटा 1 बहुत स्मॉल है तो साइन को हटा देते हैं, साइन रिप्लेस हो जाएगा थीटा नॉट बाई 2 प्लस थीटा 1 बाई 2, थीटा नॉट बाई 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, और ये आ जाता है कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इन ब्रैकेट थीटा प्लस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा 1। So the correct answer of this question that will be the A। ये कहूंगा ये क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व था, सो इसको हम डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 जेईई मेंस का है। इन अ कोलिजन पार्टिकल विद इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, the magnitude of relative velocity between the two particle after collision। so ये क्वेश्चन भी एवरेज लेवल का है। यहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल m v नॉट से गया, पार्टिकल रेस्ट पे था, इससे कोलाइड किया और आफ्टर कोलिजन ये v1 से चला और स्मॉल m दूसरा वाला v2 से चला। सो यहां पर हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। सो ये आ जाता है v नॉट इक्वल्स टू v1 प्लस v2 और k फाइनल गिवन है 3/2k and that means यहाँ 3/2 हाफ m v नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और बाद वाली हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। सो इक्वेशन बनता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 3/2 v नॉट स्क्वायर। अब हमको सॉल्व करना है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां से v1 और v2 को। v1 आएगा v नॉट बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2, v2 आएगा v नॉट बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2। v रिलेटिव गिवन है v1 माइनस v2 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू v नॉट। सो करेक्ट आंसर इसका बन जाता है C। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में ये क्वेश्चन गिवन है बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 3 kg विच इज माउंटेड ऑन स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 1.25 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर। बॉडी स्टिक्स टू प्लेटफॉर्म, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन होता है दैट इज x, गिवन दैट g गिवन है, इसी मैक्सिमम कंप्रेशन को कैलकुलेट करना है क्या होगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं इनिशियल कंप्रेशन mg इक्वल्स टू kx नॉट बाई 100, x नॉट सेंटीमीटर में है, x नॉट आ जाएगा यहां से 3/1250। मोमेंटम कंजर्व कराते हैं इसके बाद में। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखें v तो आ गया था 2gh, सो m इंटू 2gh इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v, और ये v की वैल्यू आ जाती है यहां पर। सो v की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाता है 4v इक्वल्स टू 20√5 और या v इक्वल्स टू आ जाता है 5√5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है देन फॉर गिवन सिस्टम हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 सेंटीमीटर जो मैक्सिमम इसमें होगा। नाउ x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ है। सो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए नो ऑप्शन गिवन इज करेक्ट। सो ऐसा होता भी है कभी कभी, कुछ क्वेश्चंस रेयर ही सही पर वो उनके ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, और जेईई मेंस में देखें तो ये काफी फ्रीक्वेंट है, उतना रेयर भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 5। जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस जो रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चन थे या उससे रिलेटेड, जो उसमें से अच्छे क्वेश्चन थे और कुछ टफ भी थे, बहुत कम टफ आते हैं इन चैप्टर से, और टफ भी आते हैं तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज एंड ऑफ डे 5 सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम।